हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के इस अध्ययन में व्यंजनांत नपुंसक लिंग का प्रकरण हमारा चल रहा है। पूर्व सत्रों में दंत सकारांत शब्द नपुंसक लिंग में यशस, वचस, ओजस, पयस, तपस, वयस इत्यादि शब्दों के बारे में आपने जाना। अब सर्पिस शब्द हमारे बीच में है और सर्पिस शब्द में दंत सकार हमारे बीच में है और दंत सकार के पूर्व ई है, जिसका अलग से विश्लेषण करेंगे तो सर्प धन्य इस, माने जिन शब्दों के अंत में इस होता है तो इसका दृष्टांत तो यहाँ आ ही रहा है। हमारे बीच में सूत्र जो आ रहा है वो ये कहता है जिन शब्दों के अंत में इस हो अथवा उस हो, ऐसे सकार के स्थान पर रा आदेश होता है घोषवान के होने पर। तो यहाँ पर इस और उस संबंधी चर्चाएं हमारी प्रारंभ होने जा रही हैं। सर्पिस मूल शब्द हमारे बीच में है सर्पिस। अब यहाँ पर नपुंसक लिंग की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन और द्वितीय विभक्ति का एक वचन यानी कि सी और अम, ये दोनों विभक्तियां एक साथ आती हैं। अब जब दोनों विभक्तियां एक साथ आती हैं तो सी और अम का नपुंसकात् सेमोर लोपो न च तदुक्तम, ये सूत्र हमारे बीच में है कि नपुंसक लिंग की विवक्षा में सी और अम इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब जहां सी और अम विभक्ति का लोप हो जाएगा तो केवल शब्द बचेगा हमारे पास में सर्पिस, माने जो शब्द हमारे बीच में है वही शेष रहा। उसके लिए सूत्र आता है रेप शोर विसर्जनिया, अर्थात उस सर्पिस में रहने वाला जो सा है उसको विसर्ग आदेश करने पर सबसे पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है सर्पी। अब सर्पिस शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर सर्पिस धन औ, यहां पर औ रीम सूत्र से औ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। अब यहां पर अपने को ये ध्यान रखना है कि सर्पिस के पूर्व जो ई है उसको नामी कहते हैं, नामी संज्ञक है और नामी होने के कारण सूत्र हमारे बीच में है नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। अब इस प्रसंग का सूत्र का विश्लेषण हम करते चले आए हैं और अंतिम पड़ाव में पहुंचकर इस सूत्र का जो अंतिम उदाहरण, क्योंकि नामी से परे हो, का से परे हो, रा से परे हो,
प्रत्यय संबंधी सकार हो, विकार संबंधी सकार हो, आगम संबंधी सकार हो, और इनके बीच में नु विसर्जनीय इनका व्यवधान भी हो, तो यहाँ पर जो व्यवधान हमारे बीच में आएगा वो नु का आएगा। तो यहाँ पर नामी से परे है, तो नामी से परे रहने वाले दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा सर्पीसी। अब सर्पित शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जस सस विभक्ति के आने पर जस सस में से अस शेष रहता है, बाकी जा और सा का अनुबंध लोप हो जाता है, योनुबंधो प्रयोगी। अब यहाँ पर जस ससो नपुंसके, इस सूत्र के माध्यम से जस और सस की घुट संज्ञा होती है, और जस और सस की घुट संज्ञा हो जाने पर जस ससो सी, जस और सस के स्थान पर सी आदेश होता है, और सी आदेश घुट संज्ञक है, इसलिए धुट सुरात घुटी नु, इस सूत्र के माध्यम से नु का आगम हो जाएगा। अब नु का आगम होने पर जहां मां का अनुबंध होता है, जहां ऊ का अनुबंध होता है, ऐसा जो आगम है वो अंत स्वर के बाद होता है। तो अंत स्वर पा में रहने वाली ई है, उसके बाद में नु का आगम हो जाएगा, यानी कि सा से पूर्व नु का आगम होगा। अब ये नु का जो आगम हुआ है, यही जो नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु, ये नु के आगम का जो व्यवधान है, इस नु के आगम के व्यवधान होने पर भी दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो अभी हमारी स्थिति हो गई है सर्पी धन ना धन सा धन ई, यहाँ पर शांत महतोर नोपधाया सूत्र के माध्यम से जो पा में रहने वाली ई है उसे दीर्घ आदेश कर दिया जाएगा, सर्पी धन ना धन सा। अब यहाँ पर सा के पूर्व नामी है और बीच में नुम का व्यवधान है। अब ये ध्यान रखना, नुम का व्यवधान होने पर भी नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो सर्पिस में रहने वाला मूल में जो दंत सकार था, उसको मूर्धन्य सकार आदेश करने पर सर्पींस, और यहां पर फिर मनोरनुस्वारो धुटी, मनोरनुस्वारो धुटी से जो नु का आगम किया था उसको अनुस्वार आदेश हो जाएगा, और अनुस्वार करने के बाद में व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत सूत्र के माध्यम से शब्द सिद्धि हो जाती है सर्पींसी, जो आपको दिख रहा है सर्पी ही, सर्पिंसी, सर्पिसी और सर्पींसी। पुनरपि एवं इसी प्रकार से प्रथमा द्वितीय संबोधन में इस प्रकार के तीनों प्रयोग जानना चाहिए, क्योंकि प्रथमा के एक वचन में, द्वितीय के एक वचन में और संबोधन में
ये तीनों जगह एक ही रूप बनते हैं। एक वचन में हे सर्पी ही, द्विवचन में हे सर्पी सर्पिसी, और हे सर्पींसी। अब यहाँ पर तृतीयादि विभक्ति में टा विभक्ति लेकर आएंगे, यानी कि स्वर वाली जो विभक्तियां आएंगी उन स्वर वाली विभक्तियों में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो शब्द सिद्ध होते चले जाएंगे। सर्पिस शब्द से तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर सर्पिस धन आ, इस स्थिति में नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश कर और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से शब्द सिद्धि होती है सर्पिसा। अब मेन काम करने के लिए सूत्र हमारे नीचे बैठा हुआ जो आपको दिख रहा है, इसुस दोसाम घोषवती रा, इस सूत्र की चर्चा अब आपके बीच में प्रारंभ होती है। सर्पिस शब्द से तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर सर्पिस धन्य भ्याम, ये स्थिति हमारे बीच में है। इस स्थिति में हमें प्राप्ति है रेप शोर विसर्जनिया। रेप शोर विसर्जनिया से विसर्जनी की प्राप्ति है, परंतु हमारे बीच में सूत्र आता है इसुस दोसाम घोषवती राह। इसुस घोषा दोसाम, इस और उस जिसके पूर्व में हो, और दो संबंधी सकार यानी कि जिसके पूर्व में यानी पूरे शब्द में जिसके अंत में इस हो, जिसके शब्द के अंत में उस हो, अथवा घोष दोष शब्द हो, इन शब्दों के सामने घोषवान के होने पर जो दंत सकार है उस दंत सकार के स्थान पर रा आदेश होता है। इसुस दोष इत्येतेषाम अंतो रो भवति घोषवती परे, घोषवान के होने पर इसको रा आदेश होता है। घोषवान का मतलब होता है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, और या रा ला वा हा, ये 20 जो वर्ण है वो घोषवान वर्ण कहलाते हैं। इन घोषवान वर्णों के आने पर इस जिनके अंत में है, उस जिनके अंत में है, और स्वतंत्र रूप से दोष संबंधी जो सकार है, इत्येतेषाम अंतो रो भवति, इनके अंत को रा आदेश होता है। तो यहाँ पर सर्पिस में रहने वाला जो सात था उसको रा आदेश हो जाएगा, और रेपस ऊर्ध्वगमनम वे ऊपर जाके बैठ जाएगा, शब्द सिद्ध होता है सर्पिर्भ्याम। अब सर्पिर्भ्याम ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर शंका की जाती है, थोड़ा समझना है अपने को। इसुस दोसाम घोषवती रा ये सूत्र लगाया है, तो शंका करने वाले शंका करते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सर्पिस शब्द के पूर्व
जो दंत सकार है उसको घोषवत स्वरेषु, ये सूत्र जो पूर्व में है उस सूत्र के माध्यम से रा आदेश हो सकता है, क्योंकि नामी से परे आदेश हो जाता है, उससे रेप आदेश हो जाता। फिर इस सूत्र को कहने की आवश्यकता क्या है? जब शंका करने वाला शंका करता है तो आचार्य भगवंत ने एक पूर्व में सूत्र दिया था, स्यादि दुटी पदांतवत, अर्थात सी आदि जो धुट विभक्तियां हैं, ऐसी धुट विभक्तियां पदांतवत हो जाती हैं, और पदांतवत हो जाने के कारण रेप शोर विसर्जनिया सूत्र से सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश की प्राप्ति हो जाती है। अतः रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश ना हो जाए, इसीलिए आचार्य भगवंत ने सूत्र दिया इसुस दोषाम घोषवती रा। नहीं तो आप कहेंगे कि घोषवत स्वरेषु सूत्र से रा आदेश कर दिया जाए, तो वहां पर स्यादि धुटी पदांतवत, सी आदि विभक्तियां पदांतवत कहलाती है, सी आदि धुट विभक्तियां हो तो वे पदांतवत कहलाती हैं। इसलिए यहाँ पर सूत्र, नया सूत्र सा के स्थान पर रा करने का आपके बीच में आया है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब सर्पिस शब्द से तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर सर्पिस धन भिस, यहां पर भी रेप शोर विसर्जनिया सूत्र की प्राप्ति है, और रेप शोर विसर्जनिया सूत्र की प्राप्ति होने पर ये नया सूत्र हमारे बीच में आता है, इसुस दोषाम घोषवती रा। इस और उस जिन शब्दों के अंत में है उसके दंत सकार के स्थान पर रा आदेश होता है, तो यहां पर भी रा आदेश हो जाएगा। और जो भिस में रहने वाला सकार है उस सकार को रेप शोर विसर्जनिया सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर सर पिर भी प्रयोग सिद्ध होता है। सर्पिस शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर सर्पिस धन ए, यहाँ नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से सकार के स्थान पर, दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर सर्पिस धन ए, इस स्थिति में व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से सर्प से प्रयोग सिद्ध होता है। सर्पिस शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर सर्पिस धन भ्यस, यहां पर भी रेप शोर विसर्जनीय सूत्र की प्राप्ति है, परंतु इसुस दोषाम घोषवती राह सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा, और जो भ्यस में रहने वाला सा है उसको रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर सर पिर भ्याह प्रयोग सिद्ध होता है। सर्पिस शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी गस विभक्ति के आने पर सर्पिस धन अस, यहाँ पर नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्था
सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश कर सर्पिस धन अस यहाँ व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से दंत सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर सर्पिसाहा यानी कि अस का जो सा है उसको रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर सर्पिसाहा प्रयोग सिद्ध होता है। सर्पिस शब्द से षष्ठी सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर सर्पिस धन ओस यहाँ पर नामी कर परः प्रत्यय विकारागमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश कर सर्पिस धन ओस यहाँ व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीय अर्थात ओस का जो सा है उसको विसर्जनीय आदेश करने पर सर्पिसोह प्रयोग सिद्ध होता है। सर्पिस शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर सर्पिस धन आम इस स्थिति में नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के द्वारा शकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश कर सर्पिस धन आम इस स्थिति में व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से सर्पिसाम प्रयोग सिद्ध होता है। सर्पिस शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में नी विभक्ति के आने पर सर्पिस धन ई यहाँ नामी कर परः प्रत्यय विकारागमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के द्वारा दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर सर्पिस धन ई इस स्थिति में व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से सर्पिसी प्रयोग सिद्ध होता है। सर्पिस शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर अब यहाँ पर ध्यान रखना है अपने को इसुस दोषाम घोषवती रा इस सूत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो सा है वो घोषवान नहीं है और घोषवान नहीं होने के कारण अभी आपके बीच में सूत्र हमने दिया था स्यादि दुटी पदांतवत जो शंका समाधान जिज्ञासा आपने हमारे बीच में रखी थी स्यादि दुटी पदांतवत सूत्र के माध्यम से पदांतवत कार्य होने से यहाँ पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से सर्वप्रथम विसर्ग आदेश हो जाएगा। अब विसर्ग आदेश हो जाने पर अगला सूत्र हमारे बीच में था
से वा पर रूपम, अर्थात जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर सामने वाला जो सकार है उस सकार को देखकर सकार आदेश होता भी है और नहीं होता। अब जहां पर सकार आदेश हो जाएगा वहां पर सा रहेगा, और जहां पर सकार आदेश नहीं होगा वहां पर विसर्ग रहेगा। अब फिर ध्यान रखना, सूत्र आ रहा है हमारे बीच में, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरूपी, ये तीन चीजों का व्यवधान होना चाहिए। नु का व्यवधान सर्पीन सी, विसर्जनीय का व्यवधान यहीं पर, यहाँ पर व्यवधान है विसर्ग का, और शांतर सा का भी व्यवधान हो, अर्थात नामी कर परा प्रत्यय विकारा, नामी कर और नामी रा, और जो प्रत्यय संबंधी दंत सकार या विकार संबंधी दंत सकार या आगम संबंधी दंत सकार के बीच में अगर व्यवधान किसी का हो तो तीन चीजों के व्यवधान के होने पर भी दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है। पहला बीच का व्यवधान नु, दूसरा व्यवधान विसर्जनीय, और तीसरा व्यवधान शांतरोपी, माने मूर्धन्य सकार का भी व्यवधान हो तो अभी यह आदेश हो जाता है। तो ये सर्पिस शब्द में तीनों व्यवधानों के रहते हुए नु का व्यवधान सर्पीन सी और विसर्जनीय का व्यवधान यही सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में जहां विसर्ग को सा आदेश नहीं होगा उसके व्यवधान के होने पर भी दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा सर्पी सु। और जहां से वा पर रूपम, ये सूत्र जब लगाया जाएगा तो सूत्र के माध्यम से मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और मूर्धन्य सकार आदेश होने पर भी क्यों, या दंत सकार को आदेश होने पर भी उसके व्यवधान होने पर इसको हम सर्पिसु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से सर्पिस शब्द की पूरी प्रक्रिया आपके बीच सिद्ध होती है। अगले सत्र में हम आपके बीच में आएंगे। शब्द हमारे बीच में है अदस, और सर्पिस शब्द की तरह ही धनुष, इसमें उस है, और स्वतंत्र रूप से दोष, ये शब्द इसमें है। इनकी दंत सकार को भी मूर्धन्य सकरा आदेश करके प्रक्रिया सिद्ध करना चाहिए। तो नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी, इस सूत्र के व्यापक अर्थ को इस सर्पिस शब्द के माध्यम से आपने आत्मसात कर लिया होगा, जो अभी तक आपके बीच में नहीं हुआ। अभी तक तो हम केवल इतना करते थे कि नामी से परे, का से परे, रा से परे, लेकिन अब आपके बीच में ये भी बता दिया कि नू का व्यवधान होगा तो कहाँ, और रा का व्यवधान होगा तो कहाँ, और मूर्धन्य सकार का व्यवधान होगा तो कहाँ, ये आदेश होता है। इस प्रकार से आज नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी
सूत्र का पूरा विस्तृत व्यापक अर्थ आपके बीच रखा गया है। अगला शब्द हमारे बीच में है अदस। तो अगले सत्र में अदस शब्द की चर्चा आपके बीच में होगी। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।